टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की। और शिक्षक भर्तियों में बात होगी केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और जूनियर शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और बीएड फॉर पीआरटी की। तो अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी है वो सबसे ज्यादा हताश है, निराश है, क्योंकि उनके लिए कोई भी संकेत नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार की तरफ से भी बयान दिया गया है कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है और हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। और बहुत सारी भर्तियां अब निकलनी भी शुरू हो गई हैं, निकल भी रही हैं। जैसे पुलिस की भर्तियां निकल रही हैं, एसआई की भी निकलने वाली है, और आरओ का एग्जाम लगा, पीसीएस का भी विज्ञापन जारी होने वाला है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आ सकती है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों का इंतजार समाप्त हो सकता है 2024 के लास्ट में। मैं पहले बता देता हूँ, घुमा फिरा करके बात करने की मेरी आदत नहीं है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो 51,000 जो पद रिक्त थे, जिसके बारे में हलफनामा लगाया गया था, और चाहे वो 51,000 पद हों, चाहे वो 22,000 पद जो 68,500 के शेष, चाहे वो पद हों या अन्य पद हों, एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप लोगों को 2024 के लास्ट में देखने को मिल सकती है। और इसके लिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा प्रयास भी करना पड़ेगा, लेकिन प्रयास तब जब नया आयोग बन जाए। समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि हाल ही में गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए गए बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा और अल्पसंख्यक शिक्षा के शैक्षिक और गैर शैक्षिक सभी पदों की भर्ती नियमावली बनने के बाद अब 7.5 लाख युवाओं को नौकरी देने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 51,112 पद, खंड शिक्षा अधिकारी के 34 और जूनियर असिस्टेंट के 875 और परिचारक के 3,919 खाली पदों पर भर्ती जल्द शुरू हो सकती है। तो जहां पर ये जल्द शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें थोड़ा सा भी देरी है, क्योंकि अभी जो प्राथमिकता है वो पुरानी भर्तियों को लेकर के है और यूपीटीईटी को लेकर के है। तो जैसे ही नए आयोग का गठन होगा तो सबसे पहले टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी और यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी परीक्षा होगी तुरंत, और उसके बाद में फिर जो है प्राथमिक की एक वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पर बात करें कि बीएड के छात्रों का क्या भविष्य है, तो निश्चित तौर पर बीएड के छात्रों को मौका नहीं मिलेगा। केवल इसमें डीएलएड बीटीसी के जो विद्यार्थी हैं वही आवेदन कर पाएंगे। वहीं पर बात करें कि क्या बीएड प्राथमिक में शामिल होगा, तो ये मैंने तो बता दिया अभी के लिए। और बात कोर्ट या अन्य चीजों की, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। अगर विद्यार्थी पूछते हैं कि सर आपको क्या लगता है, तो मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल बहुत मुश्किल है कि कोर्ट की तरफ से इस तरीके से कोई निर्णय आएगा, या शासन जल्द ऐसा कुछ करने वाला है जिसमें बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जाएगा। वो बात अलग है, जिस प्रकार से पुलिस की भर्ती में एज रिलैक्सेशन को लेकर के एक बड़ा आंदोलन हुआ, कई जगह आंदोलन हुआ, जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंचाई गई, उसके बाद में जनप्रतिनिधि मिले मुख्यमंत्री से, इस तरीके से चीजें हो पाई। और वही अगर बीएड को लेकर के पूरे देश में अगर सही तरीके से माहौल बन पाता और अचानक से डाइवर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि तुरंत मामला चला जाता कोर्ट में, बात में लोग इसको कोर्ट में घसीटने लगते हैं, तो आंदोलन ठंडे हो जाते हैं। तो अगर बीएड के छात्र अच्छी तरीके से अपनी मांग को रखते, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मांग को रखते, जिस प्रकार से पुलिस कांस्टेबल के जो जनरल के छात्र थे उन्होंने अपनी बात को अच्छी तरीके से रखी कि 22 साल की एज होती है पुलिस कांस्टेबल भर्ती में, और हम एक बार भी परीक्षा नहीं दे पाए पुलिस कांस्टेबल की। 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो हम अंडर एज थे, और अब ओवर एज हो गए हैं 6 महीने से 1 साल से, तो हमको मौका दिया जाए। वो बात समझ में आ गई, और जितने भी सांसद थे, विधायक थे, मंत्री थे, सब जगह विद्यार्थियों ने जाना शुरू कर दिया था। तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में ये लगने लगा था कि सीएम योगी इस बात को मान जाएंगे, और वो बात को मान गए। इसी प्रकार से अगर उचित माहौल बनाया जाता तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से या मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से कोई बयान आता सरकार का, और सरकार कुछ करती। लेकिन आंदोलन कमजोर हो गया, ये मामला जो है कोर्ट ले जाया गया, और तो चीजें हो नहीं पाई। अगर इसमें कुछ कर सकती है तो वो सरकार ही कर सकती है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बीएड जल्दी प्राथमिक में शामिल होगा। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें जूनियर शिक्षक भर्ती की कोर्ट अपडेट के बारे में, तो मैंने इसका मुद्दा भी उठाया था, जिस प्रकार पुलिस कांस्टेबल का मुद्दा उठाया गया था मेरे चैनल के द्वारा, तो जूनियर शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा मेरे चैनल के द्वारा उठाया गया है कि बीएड के छात्रों को यहाँ पर मौका मिल सकता है। अगर बीएड के छात्र यहाँ पर ध्यान दें, और हालांकि कुछ विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं सरकार की नियमावली को चैलेंज करने के लिए कि नियमावली गलत है,
साइंस की जो सीटें हैं, विज्ञान की सीटें हैं, उनमें 50% पदोन्नति से पद भरे जाने की बात कही गई है और 50% के लिए सीधी भर्ती की बात की गई है। लेकिन हिंदी और सोशल इत्यादि के जो विषय हैं, भाषा के विषय हैं, समाज और सोशल के जो अध्यापक बनते हैं, उनके लिए सीधी भर्ती नियमावली में कर दिया गया है। और तो और जो साइंस अभी जो पदोन्नति की प्रक्रिया इस समय चल रही है, उसमें भी जो साइंस के लिए सीधी भर्ती की बात की गई है 50%, उसमें भी पूरा का पूरा प्रमोशन किया जा रहा है। इसके विरोध में विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं और शायद कल या परसों में केस लिखा जाएगा। अभी कोर्ट बंद चल रही है, जैसे ही कोर्ट ओपन होगी उसके तुरंत बाद ये जो केस है वो दाखिल हो जाएगा और इसकी जो सुनवाई है वो दूसरे सप्ताह में हो सकती है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में इस केस की सुनवाई हो सकती है। तो कुछ चीजें समझ में आएंगी कि ये केस किधर जा रहा है, कुछ लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप लोगों को अखिलेश यादव देंगे जो इस केस को लड़ रहे हैं। लगभग रूल के मुताबिक अगर देखा जाए तो 20 से 25 हज़ार पद हमको सीधी भर्ती के रूप में मिलने चाहिए, लेकिन हमारी आपकी निष्क्रियता के चलते ये सारे के सारे पद प्रमोशन के माध्यम से भरे जा रहे हैं, जिसके संबंध में हम लगभग 15-20 दिन से आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा अगर सहयोग हमारा मिला तो पीएस परिहार चैनल का, जो पूरी ईमानदारी के साथ हमारे मुद्दे को उठाएं, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि यह लड़ाई हमारी 2018 से चल रही थी। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जूनियर भर्ती से संबंधित जो बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 है, जिस मुद्दे को लेकर के हमने पिछले कई वीडियो में आप लोगों के बीच में शेयर भी किया, अपनी बात रखा और हमसे जुड़े भी, जब तक नियमावली में हम संशोधन नहीं करवा लेते हैं तब तक सीधी भर्ती नहीं मिलेगी। जबकि बेसिक शिक्षा की जो मूल नियमावली है, आज भी उस नियमावली में सीधी भर्ती का प्राविधान है। बस एक प्रकार का अल्ट्रा वायरस है जिसके चलते हमारी सीधी भर्ती नहीं हो रही है। यह बात सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के लिए है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश सरकार गणित विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए, जहां 50% सीधी भर्ती है, 50% प्रमोशन है, नियमावली का उल्लंघन करते हुए फ्रेश नियुक्ति न करनी पड़े, सरकार उनके स्थान पर भी 100% प्रमोशन कर रही है। इसलिए मैं गणित विज्ञान के बीएड डिग्री धारक उच्च प्राथमिक जो टेट पास हैं, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आप भी अपने अधिकार के लिए एक मंच पे आकर के लड़ाई लड़िए। और मैं आपको वादा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन हम पूरी बेसिक शिक्षा नियमावली को आप लोगों के सहयोग के माध्यम से चैलेंज करने पाएँ, उत्तर प्रदेश सरकार की यह औकात नहीं है कि आपको 50% सीधी भर्ती न दे। चाहे गणित विज्ञान के अभ्यर्थी हों, चाहे सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के अभ्यर्थी हों, अगर वो सभी कैंडिडेट टेट पास हैं तो आपका यह फ़र्ज बनता है कि अपने अधिकार के लिए सामने आएँ और लड़ाई लड़ते हुए पूरी की पूरी सीधी भर्ती बहाल करवाने का काम करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बीएड, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित विज्ञान के सभी भाई बहनों का आह्वान करता हूं कि आप हमारे साथ आएं और पूरी सच्ची कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ते हुए आपको जीत दिलाने का काम करेंगे। हमारी याचिका अंतिम चरणों में चल रही है। एफिडेविट का काम पूरा हो चुका है, रिपोर्टिंग नंबर भी हमको प्राप्त हो चुका है 2212, और उम्मीद है कि अगर आप लोगों का प्यार और सहयोग मिला तो हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो वर्तमान में प्रमोशन प्रक्रिया चल रही है उसको रुकवा करके हम सीधी भर्ती बहाल करवाने का काम करेंगे। लेकिन यह तब संभव है जब आप ईमानदारी, सच्ची कर्तव्यनिष्ठा के साथ आएंगे। ये हर बीएड टीटी उच्च प्राथमिक स्तर पास, चाहे वो गणित विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, सबका कर्तव्य है। धन्यवाद।